क्लास गुड मॉर्निंग। न्यू सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपका दूसरी बुक का ये लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है वो है इसका आखिरी चैप्टर वैश्वीकरण। चैप्टर शुरू करने से पहले आज मैं आपको इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि वैश्वीकरण है क्या, किस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर्सन, करेंसी, सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे, एक देश से दूसरे देश में, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स, चीज़ें, सर्विसेज, सेवाएं या पूंजी या आदमी एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपका प्लस पॉइंट है, चाहे नेगेटिव पॉइंट है, चाहे वो आपकी नेगेटिविटी फैल रही है या पॉजिटिविटी फैल रही है, ये सब ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। यानी मूवमेंट ऑफ मनी, करेंसी, person, goods, services, disease, terrorism, anything else which moves from one place to another place is called globalization। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाएगी तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे ओवरव्यू अगर हम इस चैप्टर का देखते हैं, आप ये देखते हैं कि चाइनीज़ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें 3 एग्ज़ाम्पल आते हैं, दो तीन एग्ज़ाम्पल आएंगे। एक इसमें आएगा, एक रामधारी का, जनार्दन का। जनार्दन जो है एक कॉल सेंटर में काम करता है, जो कि रात को काम करता है। रात को काम क्यों करता है? क्योंकि जिस कंट्री के लिए वो काम करता है वो यहाँ पर नहीं है, वो वेस्टर्न कंट्री है। और जब हमारे यहाँ पे रात है तब उनका दिन होता है। उसकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, उसकी जो छुट्टियाँ हैं, उसकी जो वर्किंग आवर्स है वहाँ के अकॉर्डिंग है। और जनार्दन क्या करता है, वो दूसरे कंट्री के लिए यहाँ पे बैठ के काम करता है। तो ये क्या है? दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। यहाँ पे काम बहुत दूर एक कंट्री के लिए कर रहा है, यानी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। फिर रामधारी है, रामधारी को एक साइकिल ख़रीदनी है जो महंगी भी ना हो, जो दिखने में भी अच्छी हो, जो उसके बजट में भी आ जाए। तो उसने बहुत ढूंढा, सर्च किया और फिर उसको एक चाइनीज़ साइकिल मिली जो उसके बजट में है, जो उसको इजीली अवेलेबल है। वो साइकिल को उसने ख़रीद लिया है। लेकिन ओरिजिनली क्या है, नॉर्मली हम जैसे बारबी डॉल ख़रीदते हैं। बारबी डॉल शुरू में अमेरिका में बनती थी और वो आज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल हैं कि कैसे चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं। और ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ें होती है? टेक्नोलॉजी की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी फास्ट है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें कुछ घंटों में पहुंच जाती हैं। जहां पहले महीनों लगते थे, सालों लगते थे एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते थे, अब वो कुछ दिनों में, हफ्तों में या घंटों में पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारे विचार हैं। आप यहाँ पे बैठिए, आप अपने टीवी में लाइव मैच देख लेते हैं हम। टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। सारिका है, सारिका एक लड़की है। ये व्यूज़ का, ये विचारों का वैश्वीकरण है। वो ये देखती है कि उसके साथ की जो लड़कियां हैं वो जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, यानी जो विचारों का फ्लो उस तक पहुंचता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ व्यूज़, डिफरेंट व्यूज़। और उन व्यूज़ के ज़रिए हम अपना ही व्यूज़ क्रिएट करते हैं कि कैसे हमें काम करना है। अब ये 3 हमारे पास एग्ज़ाम्पल आए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं, इसके नेगेटिव अफेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव अफेक्ट में क्या है? इसमें आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के। सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड, दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। किसानों ने एक एमएनसी से बीज खरीद लिए थे जो कि काफ़ी महंगे थे,
और उनको ये लग रहा था कि इससे जो हमारी क्रॉप्स हैं वो डबल हो जाएगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जो क्रॉप थी उनकी वो फेल हो गई, और जो उन्होंने लोन लिया था एमएनसी से सीड्स खरीदने के लिए वो नहीं चुका पाए, और बहुत से किसानों ने सुसाइड कर ली। सेकेंड एग्जाम्पल है, इंडियन कंपनी बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप। इंडिया की एक कंपनी ने यूरोप में एक कंपनी खरीद ली है। तो यूरोप के जो लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, इस चीज़ के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रिटेल शॉपकीपर वो इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें लोगों को महंगी लगती हैं और वो दूसरे देशों की बनाई हुई सस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। तो मार्केट में हमारी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट है। मुंबई में जो प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं, जो दूसरी जगह पे प्रोड्यूसर वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रोड्यूसर हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमारी मूवीज़ को चोरी किया गया है, पायरेसी हुई है। ऐसे ही मिलिटेंट ग्रुप है, उग्रवादी संगठन है, जो लड़कियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए उनको हरासमेंट होती है। ये सब क्या है, ये हमारे ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के, कि एक बात दूसरी बात पे किस तरह से अफेक्ट डालती है, एक जगह के विचार दूसरी जगह के विचार को कैसे प्रभावित करते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं, परिणाम बताए गए हैं कि क्या है। आइडियाज़ और करेंसी, गुड्स, सर्विसेज, ये इजीली मूवेबल चीज़ें हैं, ये इजीली, इनका फ्लो इजी है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र होती हैं, बजाय कि मैन पर्सन के, ह्यूमन बीइंग का ग्लोबलाइजेशन मुश्किल है, बजाय कि करेंसी के लिए या किसी और चीज़ के लिए। आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण क्या है, कैसे ये बढ़ गया है, क्या इसके रीज़न हैं। आज आपने इस चैप्टर के इस पॉइंट तक अपना लेसन रीड करना है।